रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक धोबी अपने घोड़े बादल के साथ रहा करता था। वह घोड़े के ऊपर गंदे कपड़े रखता, तालाब पर जाकर उन्हें धोता और अच्छे पैसे कमाता। इसी काम से उसका घर चला करता था। घोड़ा रामू का बहुत साथ देता था। काफी सालों के बाद घोड़ा बूढ़ा हो गया। वह अब ज्यादा कपड़े नहीं उठा पाता था। एक दिन घोड़ा चलते चलते भारी वजन के कारण एक गड्ढे में गिर गया। कमजोर होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ये घोड़ा तो वैसे भी अब बूढ़ा ही हो चला है, क्यों ना मैं इसे इसी गड्ढे में दबा दूं, यहीं दब कर मर जाएगा और मैं एक नया घोड़ा भी ले सकता हूँ। इसी बहाने इस बूढ़े घोड़े से छुटकारा मिल जाएगा। तभी रामू ने उस गड्ढे में गिरे घोड़े के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। यह देखकर घोड़ा घबरा गया और बोला, अरे मालिक, तुम मुझे इस गड्ढे में दबाकर क्यों मारना चाहते हो? इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है और तुम्हारे व्यापार में बहुत मदद की है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम वाकई में बहुत लालची इंसान हो, बुरे इंसान हो तुम। सुनो बादल, तुम अब बूढ़े हो चले हो, मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मरना ही ठीक है। मैं तो तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। बेचारा घोड़ा यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। फिर उसने दिमाग में एक तरकीब लगाई। जो मिट्टी रामू उसके ऊपर डाल रहा था, घोड़ा वही मिट्टी घूमकर अपने ऊपर से नीचे गिरा रहा था। धीरे धीरे वो एकदम ऊपर आ गया था। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा था। कुछ देर बाद घोड़ा अपनी समझदारी से गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने मालिक के पास नहीं जाता। यह देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है। घोड़ा उस गांव से बाहर चला जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा परेशानियों का समझदारी से सामना करना चाहिए। भूमिगत गाय। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में प्रभु नाम का एक आदमी रहता था। वह दूध का व्यापार करता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम कामाक्षी था। प्रभु का गाय बहुत तंदुरुस्त थी। कामाक्षी हर रोज 50 लीटर दूध देती थी। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। प्रभु हर रोज कामाक्षी का दूध निकालकर गांव में बेचता था। एक दिन जब प्रभु दूध डालने के लिए गया, तभी एक आदमी ऐसा बोला, अरे प्रभु, तुम्हारा दूध तो लाजवाब है, उसमें अच्छी मलाई भी आती है। हाँ भाई, ये सब मेरी कामाक्षी का तो कृपा ही है। मुझे उसके दिए हुए दूध में पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज की तरह प्रभु कामाक्षी को घर के बाहर बांधकर जाकर सो गया। उस रात गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसके साथ ही भूकंप भी आया। इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। लोगों का घर भी टूटकर नीचे गिर गया। बहुत सारे जानवर भी मर गए थे। जब सुबह प्रभु आकर देखता तो उसका गाय कामाक्षी नहीं थी। वह परेशान होकर हर जगह देखने लगा, लेकिन कामाक्षी उसको कहीं नहीं मिलती है। तभी प्रभु एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बोलता है। स्वामी जी, मेरा गाय कामाक्षी कल रात से गायब है। बारिश और भूकंप के बाद न जाने वह कहां चली गई। बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा गाय किधर है। ऐसा बोलकर स्वामी जी और प्रभु उसके घर आते हैं। स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ नींबू जमीन पर फेंका। तभी स्वामी जी को पता चलता है कि कामाक्षी किधर है। ये जानकर स्वामी जी चौंक जाते हैं। तभी स्वामी जी प्रभु को बोलता है, अरे प्रभु, तुम जल्दी यहाँ पर जमीन खोदो। प्रभु स्वामी जी दिखाए हुए जगह पर खोदना शुरू करता है। थोड़े देर खोदने पर प्रभु को एक सुरंग का मार्ग दिखाई देता है। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कामाक्षी आराम से चारा और घास खा रही थी। कामाक्षी को देखकर प्रभु खुश हो गया, लेकिन प्रभु स्वामी जी को पूछता है, उसका गाय जमीन के नीचे इधर कैसे आ गई। तभी स्वामी जी ने ऐसा बोला, बेटा, ये कोई मामूली गाय नहीं है। जब बारिश और भूकंप हुआ था,
भगवान की कृपा से इधर एक सुरंग बन गया और तुम्हारा गाय आकर इसी में गिर गया। इसलिए कामाक्षी को कुछ नहीं हुआ। वह बाहर रहती थी तो मर जाती। कामाक्षी एक जादुई गाय है बेटा, नहीं तो तुम्हें 50 लीटर देने वाली गाय किधर मिलती है? तुमको इसका ख्याल ठीक से रखना होगा। जी महाराज, मैं अच्छी तरह से इसका देखभाल करूंगा। उस दिन के बाद प्रभु कामाक्षी को बाहर छोड़ना बंद कर दिया। वह हर रोज जब कामाक्षी का काम हो जाता था, उसको लेकर भूमि के नीचे वाली सुरंग से जाकर वहां छोड़ देता था और आराम से रहने लगा। शेर और बंदर की लड़ाई। एक घने जंगल में पहाड़ के ऊपर एक बंदरों का झुंड रहा करता था। वहां पर सारे बंदर मौज मस्ती करते थे क्योंकि वह सब उनका इलाका था। उस जंगल का राजा शेर एक दिन उसकी पुरानी गुफा छोड़कर नई गुफा ढूंढ रहती थी। इतने में राजा शेर का असिस्टेंट लोमड़ी पहाड़ के ऊपर अच्छी गुफा के बारे में बोलती है। तभी दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन ये बात पेड़ पर बैठे बंदरों को अच्छी नहीं लगती। शेर आराम से गुफा में रहने लगा। एक दिन सभी बंदर जाकर ऐसा बोले, अरे ओ शेर राजा, आप इधर क्यों आए हो? ये हमारा इलाका है, आप इधर से चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ देने की हिम्मत किसको है? अगर कोई मुझे तकलीफ देगा तो मेरा पंजे का ताकत मालूम है ना, सबको एक पंजे में खत्म कर दूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, आप मुझे तकलीफ मत दो और मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलते ही बंदर वहां से डरकर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन से सभी बंदर शेर को कैसे भगाएं ये सोच में रह गए थे। शेर को पत्थरों से मारते थे, बड़े पत्थर उसके गुफा के दरवाजे पर रख देते थे। जब शेर गुस्से से दहाड़ती थी तो सभी भाग जाते थे। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, मैं हर रोज पानी के लिए पहाड़ के नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए कल से तुम मेरे लिए एक गंगाल में पानी लाकर यहां रखना, ठीक है? अगले दिन से जब लोमड़ी पानी रख के चली जाती थी, बंदर आकर पूरा पानी पहाड़ से नीचे गिरा देते थे। फिर गुस्से में आकर शेर ने लोमड़ी से पूछा, दिन ब दिन तुम काम चोर हो जा रहे हो। मैंने पानी लाने के लिए कहा लेकिन तुमने लाया नहीं, क्या बात है? अरे नहीं महाराज, मैं रोज पानी तो रख रहा हूँ, न जाने क्या हो रहा है। जब अगले दिन लोमड़ी ने पानी लाकर वहां रखा, बाद में लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर शेर और लोमड़ी छुपके से देखते हैं कि असल में क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ बंदर आकर पूरा पानी को पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। तभी शेर को मालूम पड़ता है कि यह काम बंदरों का है, लेकिन शेर कुछ नहीं बोलती। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज शेर शिकार करने बाहर जाती है, लेकिन जल्दी ही शिकार लेकर वापस आ जाती थी। ये देखकर बंदरों को शक हो गया और शेर के पास जाकर पूछते हैं, अरे शेर भाई, आजकल तुम शिकार के लिए जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी ही आ रहे हो, क्या बात है? अरे बंदरों, मुझे मालूम है कि आप ही मेरा पानी गिरा रहे हो, और जो पानी गिर रहा है वहां पर बहुत सारे घास आ गया है और उसको खाने के लिए बहुत सारे जानवर भी आ रहे हैं। इसीलिए मुझे शिकार करना आसान हो गया। मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से आप बच गए, नहीं तो मेरे पानी गिराने की सजा आपको कब का पड़ जाती थी। सीख, दुश्मनों के किया हुआ नुकसान में अपना फायदा भी ढूंढना चाहिए। एक जंगल में वहां का राजा शेर से सभी जानवर डरते थे। राजा को जब भी भूख लगती थी, कोई ना कोई जानवर को शिकार करके खा लेता था। एक दिन जब शेर को बहुत प्यास लगा तो वो नदी के किनारे आकर पानी पी रही थी, लेकिन अचानक शेर का पैर एक गड्ढे में गीली मट्टी की वजह से दब जाती है और शेर वहां फंस जाती है। जितना कोशिश करने के बाद भी शेर का पांव नहीं निकलता है। तभी शेर नदी के आसपास जो जानवर थे उनको बुलाती है, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा पांव यहाँ पर दब गया है, बाहर नहीं आ रहा है, दया करके मुझे बचा लो। सभी जानवर शेर को सहायता करने के लिए
डरते थे। कोई भी जानवर नजदीक नहीं आती थी। सारे जानवर डरते थे कि अगर शेर के नजदीक जाएंगे तो कहीं शेर उसको खा ना जाए। ऐसा ही 2 दिन तक शेर वहीं पर रह जाती है और कोई भी उसे मदद करने नहीं आता है। तभी एक भालू उसको देखता है और शेर को बचाने वहां आता है। शेर भाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें निकालता हूं। ऐसा बोलकर भालू खूब कोशिश करके किसी तरह शेर की पांव को बाहर निकालता है। तभी शेर खुश होकर भालू से ऐसा बोलता है, भालू भाई, तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। अगर चाहो तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। मेरा शिकार में आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलते ही भालू मान जाता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल में सब इनकी दोस्ती देखकर जलते थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। शेर के बीवी को भी भालू और शेर का दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शिकार का आधा हिस्सा तो भालू ही खा जाता है। ये बात जब शेर और शेरनी बात कर रहे होते हैं तो भालू को सुनाई देता है। अगले दिन भालू शेर के पास जाकर ऐसा बोलता है, अरे शेर भाई, अब हमको अलविदा करने का वक्त आ गया है। लगता है तुम्हारी बीवी को मैं यहाँ रहना अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे मेरी बीवी पागल है, उसको क्या पता कैसे तुमने मेरे जान बचाई है। तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। नहीं शेर भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा वजह से आप दोनों झगड़ने लगेंगे और ये बात अच्छी नहीं है। हम दूर होकर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। बात दूरी की नहीं, बात तो दिल की है। मैं जहां भी रहूंगा तुमको याद करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण आपके परिवार में झगड़े हो। इसी में हमारी भलाई है भाई। ऐसा बोलते ही शेर भालू का बात मान जाता है और भारी मन से भालू को अलविदा कहती है। लेकिन भालू और शेर हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छी दोस्त रहते हैं। सीख, हमें दोस्ती का कद्र हमेशा करनी चाहिए।